पुरी का जगन्नाथ मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। हर साल निकलने वाली रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और सामूहिक भक्ति का जीवंत उदाहरण है। माना जाता है कि इस यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए निकलते हैं। यही विचार लोगों को अपनी ओर खींचता है। समय के साथ वो भक्ति इतनी गहरी होती चली गई कि इसकी गूंज समुद्र पार तक सुनाई देने लगी। जब पश्चिमी देशों के यात्री पहली बार पुरी पहुंचे तो उन्होंने इस यात्रा को केवल एक उत्सव की तरह नहीं देखा। उन्होंने देखा कि कैसे लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ रथ खींचते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में आए यूरोपीय यात्रियों ने अपने लेखों में इस यात्रा का वर्णन किया। इन्हीं विवरणों से जगनॉट जैसे शब्द ने जन्म लिया, जो एक ऐसी शक्ति का प्रतीक बना जिसे रोका नहीं जा सकता। उस दौर में ये सिर्फ एक सांस्कृतिक अनुभव था, लेकिन आगे चलकर यही अनुभव भक्ति का वैश्विक रूप बन गया। इस परिवर्तन में इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की भूमिका बेहद अहम रही। इस संस्था ने जगन्नाथ भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो और सिडनी जैसे शहरों में रथ यात्रा का आयोजन होने लगा। शुरुआत में ये आयोजन छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका स्वरूप विशाल होता गया। विदेशी धरती पर लकड़ी और मिट्टी से बने रथ, संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में गूंजते भजन और सैकड़ों हजारों लोग एक साथ रस्सी थामे आगे बढ़ते हुए, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। इन यात्राओं की सबसे खास बात यह है कि इनमें शामिल होने वाले लोग किसी एक धर्म या पृष्ठभूमि से नहीं होते। यहाँ आपको यूरोपीय युवक भी मिलेंगे, अफ्रीकी महिलाएं भी, अमेरिकी परिवार भी और एशियाई श्रद्धालु भी। कोई पहली बार आया होता है तो कोई वर्षों से इस परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। उनके लिए जगन्नाथ सिर्फ एक भारतीय देवता नहीं, बल्कि प्रेम, समानता और सेवा का प्रतीक है। कई विदेशी भक्त मानते हैं कि रथ खींचते समय उन्हें भीतर से शांति और एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। पुरी की रथ यात्रा की तरह ही विदेशों में भी अनुशासन और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखा जाता है। भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। इस्कॉन के स्वयं सेवक स्थानीय लोगों को इस परंपरा का अर्थ समझाते हैं। वो बताते हैं कि ये यात्रा किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता और समर्पण की भावना के साथ की जाती है। यही वजह है कि विदेशी समाज में भी इसे सम्मान और उत्साह के साथ अपनाया गया। आज कई ऐसे विदेशी भक्त हैं जो जीवन में एक बार पुरी आकर असली रथ यात्रा देखने का सपना रखते हैं। जब वो पुरी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग ही है। समुद्र की हवा, मंदिर की घंटियां और लाखों लोगों की सामूहिक आस्था, ये अनुभव उन्हें भीतर तक छू जाता है। उनके लिए ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का क्षण होता है। वैश्विक स्तर पर फैली ये भक्ति एक बड़ा संदेश देती है। ये बताती है कि आस्था किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। भक्ति के लिए न रंग मायने रखता है, न देश और न ही पासपोर्ट। जब लोग एक ही रस्सी पकड़कर रथ खींचते हैं तो वो अनजाने में ही बराबरी और भाईचारे का संदेश दे रहे होते हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे मानवता का उत्सव भी कहते हैं। आज की दुनिया जहां अक्सर विभाजन और टकराव की खबरें सामने आती हैं, वहां जगन्नाथ की रथ यात्रा एक अलग तस्वीर पेश करती है। ये दिखाती है कि अगर भावना सच्ची हो तो दूरियां अपने आप मिट जाती है। चाहे वो पुरी की गलियां हो या न्यूयॉर्क की सड़कें, रथ के आगे खड़े लोग एक ही भाव से जुड़े होते हैं, सेवा और समर्पण।